अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फजर के वक्त आसमान पर इतने खूबसूरत रंग बिखरे हुए थे कि सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ा शेयर कर देती हूँ। और ये है कराची की खूबसूरत सी सुबह, बादलों का राज है, बारिशों की पेशन गोई है। अल्लाह पाक बस रहमत वाली बारिश बरसाए। वैसे मैं थोड़ा दुआ कर रही थी कि थोड़ा सा बारिश अभी पोस्टपोन हो जाए। बारिश कराची के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मुझे अब अंदाज़ा है, जब मुझे बहुत सालों से पानी की तकलीफ़ है, तो इस वजह से कराची के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त मेरे दोनों बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा पिक एंड ड्रॉप करना, क्योंकि बारिश के बाद शहर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। खैर, अल्लाह पाक जो करेंगे इंशाल्लाह बेहतर ही करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे पोर्शन कंट्रोल मील्स शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं नाश्ते से। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते में आज अपने लिए मसाला टोस्ट। काफ़ी अर्से से मैं आप लोगों के साथ अपनी ब्रेकफास्ट की रूटीन शेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सेम नाश्ता कर रही थी। लेकिन अब मुझसे कुछ रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं फुल डे अपने मील्स के शेयर करूं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिफरेंट वैरायटी नाश्ते की भी शेयर करती रहूँगी। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 2 अंडे, उसमें थोड़ा सा मैंने दूध शामिल किया है, अप्रॉक्स 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें नमक ऐड किया है, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें पेरी पेरी मसाला डाला था। साथ ही इसमें मैंने चॉप्ड अनियन, हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर दिया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। दूध की जगह पर पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे थोड़ा सा लिक्विडिफाई करना है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेड को सोक करना है। अगर खाली अंडे होंगे तो ब्रेड इतनी अच्छी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इस वजह से थोड़ा सा दूध या पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब इसे फ्राई करने के लिए मैं ले रही हूँ ऑयल। 1 टीस्पून ऑयल हमारे 1 मील में अलाउड है, तो मैंने इस वक्त इसमें हाफ़ टी स्पून ऑयल डाला है, क्योंकि मैं टोटल 2 स्लाइसेस फ्राई करने वाली हूँ। तो मैंने एक स्लाइस के लिए हाफ़ टी स्पून ऑयल ऐड किया है और दूसरे स्लाइस के लिए मैं दोबारा से हाफ़ टी स्पून ऑयल ऐड करूँगी। इस तरह से मेरा एक टाइम का जो पोर्शन में फ़ैट आ रहा है वो हो जाएगा कवर। इसकी जगह पर आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। क्वांटिटी सेम रहेगी, 1 टीस्पून। ऑयल को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए ताकि ब्रेड स्टिक ना हो पैन में जाकर। थोड़ा लो फ्लेम के ऊपर पहले एक साइड से अच्छी तरह से कुक कर लीजिएगा, क्योंकि बग़ैर ऑयल के थोड़ा सा कुकिंग डिफरेंट हो जाती है, आपको एहतियात करनी पड़ती है। अगर थोड़ी सी भी फ्लेम तेज़ होगी तो बाहर से ब्रेड जलने लगेगी, अंदर तक अंडे की कुकिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इस वजह से पहले मैंने स्लो फ्लेम के ऊपर एक साइड को बहुत अच्छी तरह से कुक किया था, एहतियात से इसकी साइड को टर्न किया और दोबारा से इसे मैंने लो फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा कुक किया। फिर मैंने मीडियम फ्लेम पर दोबारा से दोनों साइड्स अच्छी तरह से कलर आने तक कुक कर लिए हैं। सेम इसी तरह से मैंने दूसरा ब्रेड स्लाइस भी अपना टोस्ट कर लिया था। और ये जो मैंने 2 अंडे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, इसमें मेरे 2 स्मॉल साइज़ के ब्रेड स्लाइसेस, यहाँ पाकिस्तान में स्मॉल, मीडियम और लार्ज डिफरेंट साइज़ की ब्रेड्स मिलती हैं, तो ये स्मॉल साइज़ की ब्रेड है और मैंने इसके 2 स्लाइसेस यूज़ किए हैं। तो ये जो अंडे का मिक्सचर मैंने बना कर रखा हुआ था वो फुल इसके अंदर कंज्यूम हो गया है। मज़ेदार से मसाला टोस्ट बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो मज़ीद कुछ देर कुक कर लीजिए, थोड़ा सा क्रिस्प हो जाएगा बाहर से। साथ ही मैंने चाय बना ली है, तो अब मैं आप लोगों के साथ इस मेरे नाश्ते में जो पोर्शंस कवर हो रहे हैं वो भी शेयर कर देती हूँ। 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए थे, अप्रॉक्स 50 ग्राम के करीब थे, लेकिन फिर भी मैं इसे 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स में ले रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसमें 2 अंडे इस्तेमाल किए हैं, जो कि मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहा है। 1 टीस्पून ऑयल यूज़ हुआ है, जो कि 1 पोर्शन फ़ैट को कवर कर रहा है। इसके अलावा वेजीज़ और स्पाइसेस की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें ऐड कर सकते हैं। चाय के अंदर तकरीबन 100 ml दूध मौजूद है, जो कि हाफ़ पोर्शन डेयरी को कवर कर रहा है। और इसमें 1 टीस्पून शुगर अब भी मौजूद है। जी हाँ, मैंने अब तक इससे ज़्यादा कम करने की कोशिश नहीं की है, इसलिए मैं इस 1 टीस्पून शुगर को हमेशा अपने ट्रीट की कैलोरीज़ में काउंट कर लेती हूँ। अप्रॉक्स 16 to 20 कैलोरीज़ बनती हैं 1 टीस्पून शुगर की। तो जब मैं 120 कैलोरीज़ की अगर कोई प्रॉपर ट्रीट लेना चाहती हूँ तो उस दिन कोशिश करती हूँ कि चाय ही ना पीऊँ। ब्रेकफास्ट हो गया था और अब तैयारी हो रही थी लंच की। आज मैं बनाने वाली थी दाल चावल।
बनाने के वाली थी, ऑलरेडी बन चुका है दाल चावल। मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि इसके बाद फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ एक बार दाल चावल की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। कुछ डिफरेंट वे में अगर जब दाल बनाऊँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टिप्स शेयर कर देती हूँ कि अगर आप दाल बना रहे हैं तो दाल आप जिस तरह से उबालते हैं तमाम स्पाइसेस डाल के, अगर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और जो कुछ भी आप डालते हैं वो डालकर आप बॉईल कर लीजिए। जिस तरह बनाते हैं बना लें। मैं पतली दाल की बात कर रही हूँ फ़िलहाल। और इसके बाद जब आप उसे ब्लेंड कर लेंगे तो फिर आप बघार के लिए उतना ही पोर्शन ऑयल लीजिए जितना कि आपको अलाउड है। मैं पूरी फैमिली का एक साथ बनाती हूँ और अप्रॉक्स मेरा हमेशा 5 पोर्शंस के हिसाब से खाना तैयार होता है, तो मैं इसलिए 5 टीस्पून ऑयल के साथ इसका बघार तैयार कर लेती हूँ। और बस बघार वाला ही मतलब तड़के वाली दाल आप डाइट में बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। फ़िलहाल मैं दाल चावल के साथ सर्व करने के लिए लच्छा प्याज का सैलेड तैयार कर रही थी, तो सोचा आप ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देना चाहिए। मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, उसके रिंग्स कट कर लिए थे और इसके तमाम रिंग्स को सेपरेट कर लिया है। तकरीबन मैंने इसे आधे घंटे के लिए ठंडे पानी में सोख कर रख दिया था। इसके बाद दोबारा से इसे अच्छी तरह से वॉश किया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक, तकरीबन आधा चाय का चम्मच या इससे कम, और 1/4 चाय का चम्मच काला नमक, आधा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर ले लें या फिर देगी लाल मिर्च। सिर्फ कलर ऐड करना है, स्पाइस ऐड नहीं करना। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऊपर से मैंने डाला है थोड़ा सा लेमन जूस। इसके ऊपर आप हरा धनिया ऐड करें और साथ ही अगर आपको पसंद है तो बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से टॉस करें और दाल चावल के साथ इसे इंजॉय करें। बहुत मज़े की लगती है। जिन लोगों को दाल चावल के साथ अचार खाने की आदत है तो यकीन माने ये आपका जो अचार हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त वेट लॉस में थोड़ा सा अवॉइड कर लें, तो इसकी जगह ये बहुत अच्छा कंपनसेट करेगा उसको। आजकल कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एक्चुअली हब्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से हर वक्त पसीना निकलता रहता है। हस्बैंड इस वक्त आए हुए हैं लंच के लिए घर पर, तो वो आते आते लेकर आ गए थे गन्ने का रस, जो कि आप लोगों को शायद बहुत अजीब लगेगा कि वेट लॉस और गन्ने का रस मतलब फुल ऑफ शुगर, लेकिन आप इसे भी इंजॉय कर सकते हैं। आप किसी भी फ्रूट जूस को अपने फ्रूट के पोर्शन में ले सकते हैं। अगर आप जूस ले रहे हैं तो फिर आप 150 ml जूस लेंगे। आज मैंने इस कप में अपना इसका वेट चेक कर लिया है। इसका मतलब आइंदा अगर मुझे कभी भी जूस पीना है तो मैं इस टी कप को ही यूज़ कर लूँगी। मुझे हर बार अपना वेइंग स्केल निकालने की या किचन स्केल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को कप की साइज़ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देख लीजिए कि बहुत पतला सा कप है और मेरे 4 फिंगर्स के हिसाब से इसकी हाइट बन रही है। रेगुलर जो टी कप्स होते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है, और अपना कोई भी फ्रूट जूस आप इंजॉय कीजिए, या फिर 80 ग्राम्स आप फ्रूट इंजॉय करें या फिर 150 ml आप फ्रूट जूस ले लीजिए। और इस तरह हमारा 1 पोर्शन फ्रूट का कवर हो जाता है। हमें दिन में 2 से 3 पोर्शंस फ्रूट के अलाउड हैं। अब मैं आप लोगों के साथ अपना लंच प्लेटर शेयर कर रही हूँ। मैंने 8 टेबल स्पून बॉइल्ड राइस लिए हैं। 6 टेबल स्पून अगर आप बॉइल्ड राइस ले रहे हैं तो आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करता है। अप्रॉक्स आप 12 टेबल स्पून यानी कि 2 पोर्शंस तक कार्ब एक टाइम की मील में कंज्यूम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मेरी हमेशा आदत है मैं 8 टेबल स्पून ही लेती हूँ, तकरीबन 1.5 पोर्शन कार्ब, लेकिन मैं फिर भी इसे 2 पोर्शन ही कंसिडर करती हूँ। अगर आप वेट में चेक करना चाहेंगे तो अप्रॉक्स 80 ग्राम हमारा 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट को कवर कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल चेक कर फिर से दोबारा बता दूँगी। इसके अलावा मैंने दाल ले ली है। दाल अगर आपने पतली वाली ली है तो फिर आप 7 टेबल स्पून तक ले सकते हैं, जो कि हमारा 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर करेगा। और अगर आप समटाइम्स हम थिक दाल बनाते हैं या साबुत दालें होती हैं तो उसका आप 5 टेबल स्पून लेंगे, जो कि हमारा 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर करता है। और ये जो 1 पोर्शन प्रोटीन है ये भी हम एक टाइम के मील में 1 पोर्शन से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा आप सैलेड जितना चाहें खा सकते हैं। वेजीज़ की कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल पोर्शन फ्री है। इसलिए आप अपने मील्स में हमेशा वेजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करें। और अगर आप तीनों मील्स के साथ ही अपना फ्रूट कंज्यूम करते हैं तो फिर मैंगो आजकल सीज़न में है, अपने खाने के साथ मैंगो को एंजॉय करें।
आजकल कराची में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है और कोई टाइम शेड्यूल नहीं हुआ हुआ है फिक्स। जब दिल चाहता है लाइट चले जाती है। इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही थी और शाम में भी यही हुआ था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जैसे ही किचन में पहुंची थी और लाइट चली गई थी। लेकिन आज मैंने हिम्मत नहीं हारी है, मैं मोबाइल के लाइट से ही आप लोगों के साथ ये सारी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मैं एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं ऑन कर पा रही थी, सिर्फ एक बल्ब जल रहा है जो कि वीडियोस के लिए इनफ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं इसी में काम चला रही हूँ। तो मैं इस वक्त फ़िलहाल सौंफ और धनिया गिरी को हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। दोनों मैंने इक्वल लिए हैं, हस्बैंड को इस तरह का ही पसंद है, उनका बॉक्स खाली हो चुका था सौंफ का, तो बस उनके लिए कर रही थी। ठंडा कर रही हूँ और जैसे ही ये ठंडा हो गया था थोड़े से क्रंची हो जाते हैं मज़ीद, इसे जब रोस्ट कर लिया जाता है तो इसका जार भर कर मैंने रख दिया है। और अब मैं डिनर की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ होल व्हीट फ्लावर के साथ नान की रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई थिंक मैंने दिसंबर या मतलब विंटर के टाइम पर ही नान बनाए थे जिसमें मैंने हरे लहसुन का इस्तेमाल किया था, लेकिन उस वक्त मैं पोर्शन कंट्रोल फॉलो नहीं कर रही थी, अब कर रही हूँ। इस वजह से आज फ़र्स्ट टाइम मैं होल व्हीट फ्लावर के साथ नान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब लाल चक्की का आटा लिया हुआ है मैंने और सेम रेसिपी को ही मैंने फ़ॉलो किया है। मुझे बनाने से पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बिल्कुल मतलब ये होल व्हीट फ्लावर से कैसा रिज़ल्ट आएगा, कैसी बनेगी, बट फिर भी आज ट्राई कर रही थी तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। मैंने लिया है 2.5 कप आटा। इस वक्त मैंने आटे को मेजर नहीं किया है। यूजुअली हमें 2 या 2.5 टेबल स्पून फ्लावर हमारा 1 पोर्शन कार्ब में आता है, लेकिन मैं इस वक्त पेड़े का वेट लूँगी। तो मैंने जिस तरह से डो मैं बनाती हूँ वैसे ही बना लिया है। 2.5 कप मैंने लिया है होल व्हीट फ्लावर या लाल चक्की का आटा, इसकी जगह आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तमाम चीज़ें एक साथ शामिल कर दें, जिसमें शामिल है 2 चाय का चम्मच तेल, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच खाने का मीठा सोडा और इसके अलावा 3 खाने के चम्मच दही। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। पानी डालें, मैंने रूम टेम्परेचर का ही पानी लिया है, गर्म नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी कराची में बहुत गर्मी है। अच्छी तरह से आटे को गूंदें, थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदना है और इसके बाद आप इसे कवर कर तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब मैं बाकी की प्रिपरेशन कर रही थी डिनर की। तो मैंने लिए हैं आधा किलो चिकन, इसमें मैंने ऐड कर दिया था 1 खाने का चम्मच भरकर तिक्का मसाला, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया और आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लीजिए या चिकन को इन मसालों के साथ अच्छी तरह मैरिनेट कर मैंने इसे भी तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और साथ में मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच या तकरीबन 2 चाय के चम्मच के बराबर अदरक का पेस्ट और 2 चाय के चम्मच के बराबर ही लहसुन का पेस्ट भी शामिल किया था और बस अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर रख दिया था। बनाने क्या जा रही हूँ ये मुझे कुछ भी नहीं मालूम। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपने दिमाग से कुछ भी बना रहे होते हैं और उन डिशेज़ के नाम नहीं होते हैं और मैं बहुत बुरी हूँ किसी भी न्यू डिश को न्यू नेम देने में। बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं मम्मा क्या बना रही हैं, लेकिन मुझे लिटरली मेरे पास बिल्कुल आंसर नहीं होता कि मैं बना क्या रही हूँ। मैं उन्हें फिर रेसिपी के साथ समझाती हूँ कि इस तरह से मैंने खाना बनाया है। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं बस चिकन का सालन बना रही थी। अब मैंने पैन में ले लिया है पोर्शंस के हिसाब से ऑयल। 5 पोर्शंस खाना बन रहा है तो 5 टीस्पून मैंने ऑयल लिया। इसमें मैरिनेट की हुई मैंने चिकन ऐड कर दी है और इसे बहुत अच्छी तरह से कुक किया है ताकि इसके अंदर से भी जो मॉइस्चर रिलीज़ होगा वो भी ड्राई हो जाए और चिकन पर अच्छे से मार्क्स आना शुरू हो जाएं। इसे स्टर करते रहिएगा, ऐसा ना हो कि नीचे लगने लगे क्योंकि ऑयल बहुत कम है। चिकन जब अच्छी तरह से भुन गया था तब मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप ब्राउन प्याज डाल दिया था या तली हुई प्याज, जो मैं रेडीमेड मार्केट से परचेज़ करती हूँ क्योंकि इतने कम तेल के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। 1 मिनट के लिए बस मैंने इसे मिक्स कर कुक किया था। फिर मैंने इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर जिन्हें मैंने ब्लेंड कर लिया था वो ऐड किए हैं। जिस बोल में मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी इसमें जो स्पाइसेस बचे रह गए थे वो ऐड कर दिए हैं और इसे बस मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करा है या कुक किया है और फिर मैंने इसे कवर कर दिया था और इसे तकरीबन इतनी देर कुक किया कि ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो जाए, टमाटर थोड़े से पक जाएँ। इसके बाद मैंने इसमें आधा कप दही शामिल की है
साथ ही इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला और हरा धनिया शामिल कर दिया था। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए कुक करना है, क्योंकि दही ऐड करने के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ दही कर्ल हो जाता है। जैसे ही दही में बॉईल आने लगा था, फिर मैंने इसे कवर कर दिया और इसे लो फ्लेम के ऊपर इतनी देर कुक किया था कि चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल गया था। और जब दही ऐड किया जाता है तो बहुत अच्छी ऊपर ऑयल की लेयर आ जाती है खाने के ऊपर, जो कि देखने में अच्छी लगती है। ऐसा नहीं लगता कि हम डाइट फूड खा रहे हैं। तो बस देख लीजिए आप कितनी अच्छी तरह से ऑयल टॉप पर आ गया है। गार्निशिंग के लिए दोबारा से थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया था और मज़ेदार सा खाना तैयार हो गया है। अब बारी आती है नान की। तो मैंने नान का आटा निकाल लिया था और इसके पेड़े तैयार कर रही थी। पेड़े मैंने वेट कर लिए हैं। हमें तकरीबन 35 टू 45 ग्राम्स का अगर आप पेड़ा ले रहे हैं तो फिर आपका वो 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करता है। और मैं जो कि 2 पोर्शन तकरीबन कार्बोहाइड्रेट्स लेती हूँ अपने एक टाइम के मील में, पूरे दिन में मेरा 5.5 से 6 पोर्शंस कार्ब के होते हैं। इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। 4 से 6 पोर्शंस कार्ब के अलाउड हैं। तो मैं हमेशा 2 पोर्शंस ही लेती हूँ, ब्रेकफास्ट में, 2 लंच में और 2 डिनर में। तो मैं 2 पोर्शंस के हिसाब से 90 ग्राम तक का पेड़ा ले सकती हूँ। तो मैं बस उसी को मेजर कर रही थी। मैंने अपने अंदाज़े से ले लिया था, जो कि 84 ग्राम्स का तैयार हो रहा था। तो बस मैंने इसे थोड़ा सा रोल कर लिया है, फिर सरफेस पे थोड़ा खुश्का लगाया या ड्राई फ्लावर छिड़का था। जब रोटी को बेल लिया, ज़्यादा थिक नहीं रखनी है ये। जैसे ही रोटी को बेल लिया तब मैंने एक साइड पर बहुत अच्छी तरह से पानी लगाया है और इसे गरम तवे के ऊपर डाल दिया है। अब थोड़ा सा लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपको इसे इतनी देर कुक करना है कि इसके ऊपर बबल्स बनने लग जाएं। इसके बाद आप तवे को टर्न कीजिए और डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर दूसरी साइड भी अच्छी तरह कुक कर लें, जिससे इसके ऊपर बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल तंदूरी रोटी का लुक देते हैं। जो डो मैंने तैयार किया है इसमें तकरीबन इस 80 ग्राम्स के पेड़ों के हिसाब से आई थिंक 8 बन गए थे मेरे नान। मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है आई थिंक 8 नान तैयार हुए थे। रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से नान लेकर खाने की। घर में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हेल्दी होना है, अपने आप को हेल्दी करना है, वेट लूज़ करना है, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर अपने साथ फैमिली को भी हेल्दी मील दे दिया जाए तो फिर क्या ही बात है। बस इसी तरह से मैंने तमाम नान रेडी कर लिए थे। आप चाहें तो ऊपर अगर तिल लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। हरा धनिया फ़ाइन चॉप कर या फिर गार्लिक फ़ाइन चॉप कर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। बटर नहीं लगा सकते क्योंकि हमने चिकन जब बनाया है तो उसमें ऑलरेडी हमने अपने पोर्शंस के हिसाब से फ़ैट डाल दिया है। अगर आपको नान के ऊपर बटर या घी या कुछ भी लगाना है फ़ैट, तो फिर आपको अपने सालन में से फ़ैट की क्वांटिटी थोड़ी सी और कम करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसके बाद फिर सालन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कम क्वांटिटी होती है। तो अपने नान पे मत लगाएं, लेकिन फैमिली मेम्बर्स को बिल्कुल दिल खोल कर जो उन्हें लगाना है ऊपर लगा कर दें। तो ये मेरा मज़ेदार सा डिनर रेडी हो गया है। अब मैं पोर्शंस आप लोगों को बता देती हूँ। नान में मेरे 2 पोर्शंस कार्बोहाइड्रेट के कवर हो रहे हैं। चिकन के जो ग्रेवी या सालन मैंने तैयार किया है, मैंने 1 पीस चिकन का लिया है, तकरीबन हाफ़ पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहा है। इसके अलावा ग्रेवी में 1 पोर्शन फ़ैट आ गया है मेरे हिस्से में। और इसके अलावा जो वेजीज़ हैं उसका मैं कोई भी ख़ास मेजरमेंट नहीं करती हूँ। साथ आप सैलड ले लीजिए। दही मैंने नहीं लिया है, शाम में चाय भी नहीं ली थी। इसका मतलब आज मेरा डेयरी का पोर्शन थोड़ा सा ख़राब हुआ है। और फ्रूट का 1 पोर्शन मैंने गन्ने के रस के तौर पर ले लिया था दोपहर में, और दूसरा पोर्शन मैंने डिनर के बाद मैंगोज़ लिए थे, जो कि मैं दिखाना भूल गई हूँ। और चाय में जो मेरी 1 टीस्पून शुगर ऐड होती है वो मेरी ट्रीट में काउंट हो जाएगी, अप्रॉक्स 20 कैलोरीज़ या 16 कैलोरीज़, आई डोंट नो। तो ये थे मेरे आज सारा दिन के मील्स पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।